नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने पड़ते थे। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपनी खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देखे ना। इसी शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई न देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस समय तुमने को चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ में आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए
मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे ज़रूरी है। ये थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।